Assalamualaikum dear students. I am Fakhar, your biology teacher, the lower garrison junior and upper school. हम डिस्कस कर रहे थे 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 2 स्टडी ऑफ मलेरिया हम पढ़ रहे थे। स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। लास्ट टाइम हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे कि क्या चीज़ वजह बनी थी मलेरिया की, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था प्लाज्मोडियम वजह बना था। अगर हम थोड़ा सा और बैक पे चले जाएं, हमने स्टेप्स पढ़े थे बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला था रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड पब्लिशिंग। अब उन सारे जो मेथड्स हैं जो हमने पढ़े अब उनको यूज़ करेंगे। हमने रिकॉग्निशन कर लिए, पहचान कर लिए मसले की, वो है प्लाज्मोडियम। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फिर हाइपोथेसिस, और इसी में हम आप देखेंगे डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंटेशंस। स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th century मैनी डिफरेंट केसेस ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड। बाय दैट टाइम देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस अबाउट मलेरिया। तो 4 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी। मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया का मार्शी एरियाज यानी दलदली इलाकों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्विनीन इज़ इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। जो क्विनीन है वो क्या है? इफेक्टिव है, असरअंदाज ड्रग है मलेरिया के इलाज के लिए। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। वो जो मार्शेस यानी दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं हुआ। प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स। और जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरियल पेशेंट के ब्लड में देखा गया। ये 4 मेजर ऑब्जर्वेशन थी उस टाइम। फिर इससे हम क्या हाइपोथेसिस निकालते हैं? वी नो दैट ए साइंटिस्ट यूज वट एवर इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन ही हैज़ एंड मेक्स वन और मोर हाइपोथेसिस। तो इससे एक से ज़्यादा हाइपोथेसिस बना सकते हैं। दी हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज, तो इस केस में क्या हाइपोथेसिस बना? प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया की वजह है। साइंटिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस इज़ ट्रू और नॉट। साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि उनका हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं, बट ही एक्सेप्ट्स इट मे बी ट्रू एंड मेक डिडक्शंस। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद ये सही साबित हो, और उन्होंने इसे क्या बनाए? फिर डिडक्शंस बनाए। वन ऑफ द डिडक्शंस फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस वाज इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया। तो तमाम पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जो मलेरिया से बीमार हुए हैं उनके ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम। अगर हम अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करें तो हम पढ़ रहे थे कि डिडक्शन में हम 2 वर्ड यूज़ करते हैं, इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ करते हैं। तो इधर भी हमने वही लॉजिक यूज़ की है। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो जितने भी बीमार शख्स हैं जिनको मलेरिया हुआ है उनके अंदर क्या होगा? प्लाज्मोडियम होगा। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन थी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? एक्सपेरिमेंटेशन का। The next step was to test detection through experiments which were designed as blood of 100 malaria patient was examined under microscope. For this purpose of having a control group, the blood of 100 healthy person was also examined under microscope. तो इस पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या किया? 100 मलेरियल पेशेंट्स का टेस्ट किया, यानी उनका ब्लड का टेस्ट, और 100 हेल्दी पर्सनस के ब्लड का टेस्ट किया और देखा। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट शोड दैट ऑलमोस्ट ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जितने भी हमारे पास मलेरियल पेशेंट थे सबको क्या था? सबके ब्लड में क्या था? प्लाज्मोडियम था। अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो हमने 100 मलेरियल पेशेंट लिए और हमने 100 हेल्दी पर्सनस लिए। उन दोनों के ब्लड को हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर रहे हैं। तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स के सबके पास क्या था? यानी सबके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। लेकिन जो 100 हेल्दी पर्सन थे उनमें से 7 के पास प्लाज्मोडियम था, लेकिन वो प्लाज्मोडियम इनक्यूबेशन पीरियड में था। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज़ इनक्यूबेशन पीरियड? तो ये छोटा सा लिखा हुआ है, 3rd लाइन देखें। प्लाज्मोडियम इन दी blood of healthy person was in incubation period, the period between the entry of parasite in host and the appearance of symptoms। यानी वो पीरियड जिसमें जो होस्ट होता है, एंट्री ऑफ पैरासाइट्स इन होस्ट, जो पैरासाइट्स होता है वो होस्ट के जिस्म में यानी बॉडी में एंटर हो जाता है, एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, और सिम्टम्स के ज़ाहिर होने तक का जो बीच वाला टाइम पीरियड होता है हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। द रिजल्ट्स वर क्वाइट कन्विंसिंग एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस
प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला एक्सपेरिमेंट से, जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की वजह बना। जी, अब हमने सारे जो बायोलॉजिकल मेथड्स हमने पढ़े थे, उनके जो स्टेप्स पढ़े थे, उनको यूज़ करते हुए ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट करके हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वाज टू लर्न। अब एक और है, यहाँ तक एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे क्लियर। सेकंड क्या है जी, हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि ये प्लाज्मोडियम इंसान के ब्लड में किस तरह इंजेक्ट होता है, किस तरह जाता है। बायोलॉजिस्ट वर हैविंग फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस। अब पहले रिकॉग्निशन है ना कि मसला ये है कि वो जाता किस तरह। अब हम उसके ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कुछ पहले ऑब्जर्वेशन ये थी, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, ड्रिंकिंग ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। मलेरिया का मार्शेस के साथ कोई ताल्लुक है, लेकिन मार्शेस एरिया का यानी दलदली इलाके का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशन थी। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट कैन कंक्लूड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। इन ऑब्जर्वेशन से ये नतीजा निकाला गया, प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन मार्श वाटर। जो प्लाज्मोडियम है वो दलदली इलाकों में नहीं है, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। In 1883, a physician A.F.A. King listed 20 observations. Some important observation of King were, A.F.A. King ने observations दी थी 1883 में, उसमें से कुछ important observations 20 टोटल थी, तो 3 हम यहाँ पे देख रहे हैं। People who slept outdoors were more likely to get malaria than who slept indoors. वो लोग जो अंदर यानी घरों में अंदर सोते थे, उनको मलेरिया कम होता था उनकी निस्बत जो बाहर सोते थे। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। और वो लोग जो फाइन नेट में, जिसे मच्छरदानी कहते हैं, उनके अंदर सोते थे, उन्हें कम मलेरिया होता। देन दोज हु डिड नॉट यूज़ सच नेट्स, उनकी निस्बत जो ये नेट यूज़ नहीं करते थे। इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर ए स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। और वो शख्स जो स्मोकी फायर यानी धुएं के करीब सोते थे, उनको मलेरिया नहीं होता था। अब ये ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं अभी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस, ये जो ऑब्जर्वेशंस की हैं, किंग A.F.A. किंग ने सजेस्ट की एक हाइपोथेसिस को, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन सेपरेट ऑफ मलेरिया। अब ये हाइपोथेसिस है कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, अगर मच्छर प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है, सो दे आर इन्वॉल्व इन सेपरेट ऑफ मलेरिया, तो ये मलेरिया फैलाने की वजह भी यही है। अब फॉलोइंग डिडक्शंस, अब हम इनसे क्या करेंगे, डिडक्शंस लेते हैं। डिडक्शंस वर मेड कंसीडरिंग हाइपोथेसिस एज टू। अपने हाइपोथेसिस को सही समझते हुए हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। इफ़ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व, अगर इसमें मॉस्किटोज यानी मच्छर इन्वॉल्व हैं इन द सेपरेट ऑफ मलेरिया, मलेरिया फैलाने में, देन, अब देखें हम कौन सी लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, इफ़ एंड देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। तो जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटोज के अंदर होना चाहिए। ए मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग ए मलेरियल पेशेंट। एक मॉस्किटो ने प्लाज्मोडियम हासिल किया जब किसी उसको मलेरियल पेशेंट से कटवाया, यानी मलेरियल पेशेंट था तो एक मच्छर को उससे कटवा दिया। इन ऑर्डर टू टेस्ट दी अबव डिडक्शंस, इस डिडक्शंस को टेस्ट करने के लिए रोनाल्ड रूस, ए ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880 परफॉर्म्ड इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। अब देखें, हमने पहले ऑब्जर्वेशंस पढ़ी, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन, अब क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेरिमेंट। ही अलाउड ए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट ए मलेरियल पेशेंट। उन्होंने अलाउ किया कि एक फ़ीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को, कि वो मलेरियल पेशेंट को काटे। ही किल्ड दी मॉस्किटो सम डेज, उसने कुछ दिनों बाद उस मॉस्किटो को, मच्छर को मार दिया। लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन मॉस्किटो स्टमक, और देखा कि जो मॉस्किटो था उसके स्टमक में प्लाज्मोडियम तेज़ी से क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था। नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो हैविंग प्लाज्मोडियम टू बाइट ए हेल्दी पर्सन। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसके पास प्लाज्मोडियम था, उसको एक हेल्दी पर्सन को कटवाया गया। इफ़ हाइपोथेसिस वाज ट्रू, अगर हाइपोथेसिस सही था, द हेल्दी पर्सन वुड गॉट मलेरिया, तो हेल्दी पर्सन को मलेरिया
हो जाना चाहिए था। अगर हाइपोथेसिस सच्चा है तो हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाता। बट साइंटिस्ट अवॉइड यूजिंग ह्यूमंस बीइंग फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो साइंटिस्ट ने पहले ह्यूमंस बीइंग्स को अवॉइड किया कि इनको हम डायरेक्ट ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। व्हेन रिजल्ट्स कैन बी सो सीरियस, क्योंकि इसके नताइज सीरियस भी हो सकते थे। रॉस यूज स्पैरोस, उसने क्या यूज़ किए, स्पैरोज किए एंड रीडिज़ाइन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रीडिज़ाइन किया। ही अलाउड ए फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, उसने अब क्या किया, एक क्यूलिक्स मॉस्किटो लिया जो स्पैरोज को बाइट करता था, टू बाइट ऑन द स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। जब उसने स्पैरो को बाइट करवाया तो उसको मलेरिया हो गया। सम ऑफ द मॉस्किटोज वर किल्ड, उसने कुछ मॉस्किटोज को किल किया एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स, और उनको मुख्तलिफ टाइम में स्टडी किया। Rose found that Plasmodium multiplied in the wall of mosquito's stomach and then moved into the mosquito's salivary glands। उसने स्टडी की जो प्लाज्मोडियम होता है ये पहले मॉस्किटो के स्टमक में मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करने के बाद वो कहाँ पे चला जाता है, उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में। He kept some mosquitoes alive and allowed them to bite healthy person। उसने कुछ मॉस्किटोज को जिंदा रखा और फिर उनको बाइट करवाया हेल्दी पर्सन को। Rose found that the saliva of the infected mosquito contained plasmodia। रोज ने देखा कि जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है उसके पास क्या है, प्लाज्मोडिया है, प्लूरल ऑफ प्लाज्मोडियम, एंड दिस एंटर्ड द स्पैरोज ब्लड, और ये स्पैरोज के ब्लड में एंटर हो गया। व्हेन ही एग्जामाइंड द ब्लड ऑफ दिस प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोज ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट। जब उसने उन हेल्दी स्पैरोज को एग्जामाइन किया तो उसने देखा कि उनके अंदर भी क्या आ गया है, प्लाज्मोडियम आ गया है। In the end, the hypothesis was tested by direct experimentation on human beings, और लास्ट में इस एक्सपेरिमेंट को फिर किस पे किया गया, ह्यूमन बींग्स पे। In 1898 Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient। एक Anopheles mosquito लिया, मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया। The mosquito was kept for a few days, उस मॉस्किटो को कुछ दिन के लिए रखा, and then it was allowed to bite a healthy man, और फिर उसको एक हेल्दी मैन को कटवाया। This person later became ill with malaria, ये शख्स मलेरिया की वजह से बीमार हो गया। इन दिस वे, इस तरह इट वाज कन्फर्म्ड, हमें कन्फर्म हो गया दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सेपरेट मलेरिया। मॉस्किटो ही है, मच्छर ही है जो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को एंड सेपरेट मलेरिया, और मलेरिया फैलाने की बड़ी वजह यही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।